हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। 21 अगस्त 2020 का यह दिन हमारे जीवनों में आपने दिया पिता। धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। एक बार फिर मौका दिया, हमारे घुटने आपके चरणों में टिके हैं, हमारे सिर झुके हैं प्रभु। धन्यवाद करते आपके प्यार और आपके अनुग्रह की बहुतायत के लिए, जिसके कारण हम आपके चरणों में हैं। आपको अब्बा पिता कहने का हमें सौभाग्य मिला है। पिता धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं पिता, विनती करते हैं आपका वचन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा आप हमें सिखाएं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु वो बदलाव आए प्रभु, हमारी सोच में बदलाव आए प्रभु, और इस धरती पर जितने दिन तक हम हैं प्रभु आपके वचन के सिद्धांतों के अनुसार हम चल सकें। हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा का कारण हो सके, और प्रभु हमारे जीवनों से बहुतों को आशीष मिले। बाप आपके हाथ में अपने जीवन को सौंपते हैं, आप हमारी सहायता करें पिता। यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। कल जो विषय हम सीख रहे थे उसी विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले संसार में पाप का दंड क्या है। हमने देखा जीते जी इंसान जब पाप का दंड भोग रहा है, शरीर में जब पाप का दंड भोग रहा है, तो आने वाले संसार में भी पाप का दंड भोगने जा रहा है। उसमें सबसे पहली बात हमने देखी थी, पहला पड़ाव तड़पने का स्थान, वो पहला पड़ाव है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, अंतिम मंजिल नहीं है। वो तड़पने की जगह, वो अधोलोक का स्थान जो धरती के अंदर है, जहाँ धनी मनुष्य को जाते हुए हमने देखा। प्रभु ने जो घटना का जिक्र किया, वो घटना को कल हमने देखा, लाजर और धनी मनुष्य का वो घटना जब हम देख रहे थे, तो धनी मनुष्य बेशक धनवान था, बेशक इस शरीर में रहते हुए, इस जीवन में, धरती के जीवन में रहते हुए उसको कोई कमी नहीं थी, लेकिन हम देखते हैं विश्वास की कमी के कारण, परमेश्वर पर भरोसा ना होने के कारण, पाप से छुटकारा ना मिलने के कारण वो तड़पने वाली जगह में जाकर तड़प रहा था। और दूसरा एक व्यक्ति जो शरीर में बेशक कमज़ोर था, गरीब था, बेशक उसके शरीर में घाव थे, उसके पास खाने को नहीं था, उसके पास रहने को जगह नहीं थी, तो भी उसका विश्वास उसे आराम करने वाली जगह में लेकर गया, अब्राहम की गोद में लेकर गया। वो टेम्परेरी स्थान हमने देखा। पाप के कारण मनुष्य तड़पने वाली जगह में जाकर तड़पता है, जैसे ही प्राण निकलते हैं वो तड़पने वाली जगह में जा रहा है, पाप के कारण जा रहा है। और वहाँ पर कुछ समय रुकने के बाद अंतिम न्याय जब होगा, अंतिम न्याय जब होगा, सफ़ेद सिंहासन का न्याय जब होगा, तब सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। उस विषय में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 11 से 15 वचन। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय, उसका 11 से 15 वचन हम पढ़ेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। इधर
आग की झील का जिक्र किया गया है और लिखा है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला वो आग की झील में डाला गया। यानी सफेद सिंहासन का न्याय, परमेश्वर का अंतिम न्याय मानव जाति के लिए, पहले आदम से लेकर लास्ट तक जो इस धरती पर मनुष्य पैदा होगा, सब के सब जिन्होंने पाप से छुटकारा नहीं पाया, जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, वो उस सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़े होंगे और उनको अंतिम फैसला सुनाया जाएगा। अभी जो तड़पने वाली जगह में तड़प रहे हैं, उधर से निकलकर वो भी सफ़ेद सिंहासन के सामने खड़ा होंगे और तब पुस्तकें खोली जाएंगी और जैसा जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ है, यानी शरीर में रहते हुए जो जो काम इंसान ने किए वे सब के सब उधर लिखे हुए हैं, उनके अनुसार हर एक व्यक्ति का न्याय किया जाएगा। और उस वक्त एक और पुस्तक खोली जाएगी, अर्थात जीवन की पुस्तक, यानी यीशु मसीह पर किसने विश्वास किया किसने नहीं किया, ये भी उधर चेक किया जाएगा। और जिसका नाम जीवन की पुस्तक अर्थात यीशु मसीह के द्वारा जिसने उद्धार नहीं पाया, वो सब आग और गंधक की झील में डाले जाएंगे। वो है दूसरी मृत्यु, असली मृत्यु वही है। और उधर वो अंतिम मंजिल है इंसान की, अंतिम मंजिल। हालांकि वो परमेश्वर ने इंसान के लिए जगह नहीं बनाई थी, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई जगह थी। लेकिन एक इंसान उधर क्यों चला गया, उधर क्यों जा रहा है? एक इंसान का खुद का अपना फैसला है। उसने तय कर लिया, मैं अपनी मर्जी से चलूँगा, मैं परमेश्वर की मर्जी से नहीं चलूँगा। और वहाँ जाने के बाद, उधर चले जाने के बाद, फिर चाहे एक व्यक्ति कितना भी पश्चाताप करें, उधर जाकर चाहे कितना भी पश्चाताप करें, कितना भी रोएं, कितना भी चिल्लाएं, कितना भी मन फिराएं, वहाँ से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। वहाँ से निकलने का कोई प्रावधान परमेश्वर ने नहीं किया हुआ है। परमेश्वर की दया के कारण, परमेश्वर के अनुग्रह और प्यार के कारण मनुष्य के लिए यह मौका जीवते जी है, शरीर में रहते हुए है, लेकिन मरने के बाद फिर पश्चाताप का कोई मौका नहीं है। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय का 8-9 वचन भी हम पढ़ें। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, कौन दंड पाएंगे? जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं माना, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं पहचाना। परमेश्वर उनसे बदला लेगा, परमेश्वर उनसे बदला लेगा। वो परमेश्वर के सामने से, वो प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड भोगेंगे। यानी अंत में पाप का परिणाम अनंत काल का विनाश है। हम देखते हैं आजकल समाचारों वगैरह में हम सुनते हैं, कई लोग जीवन में आने वाली समस्याओं से भागते हैं, आने वाली परेशानियों से भागते हैं, सोचते हैं शायद मरने के बाद आराम मिलेगा, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन वो जानते नहीं हैं कि मरते ही अनंत विनाश में वो प्रवेश कर रहे हैं। इससे क्या मालूम पड़ता है पाप का दंड कितना भयानक है और ये पाप कितना खतरनाक है, जो एक व्यक्ति को अनंत काल के विनाश की तरफ लेकर जा रहा है। मरकुस 9 अध्याय उसका 43 से 48 तक हम पढ़ें। मरकुस 9 अध्याय उसका 43 से
48, 43 to 48। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ रहते हुए नरक की आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो पाँव रहते हुए नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आँख रहते हुए तू नरक में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। हाँ, इधर हमारे प्रभु ने धरती पर जब वो सेवकाई कर रहे थे, मनुष्यों को जब वो अपने राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे, उन्होंने कैसे बोला? कहते हैं, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट डाल। यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। क्योंकि टूंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना, काना होकर जीवन में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि तू अपने सारे अंग रहते हुए नरक की आग में डाला जाए। और इधर 44 वचन, 46 वचन और 48 वचन में 3 बार लिखा है, जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। जहां उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। इधर ये वचन 3 बार क्यों लिखा गया है? यानी कितना सच्चा है, टलेगा नहीं, निर्धारित हो चुका है। मनुष्य अनजाने में पाप में खेल रहा है, उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन परमेश्वर ने जब हमारी आंख खोल दी है, हमें इस पाप से कितना सावधान रहने की आवश्यकता है, इस पाप से कितना बचकर रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन हमें बार बार चेतावनी देता है। इधर हाथ काटने से, पांव काटने से और आंख को निकाल डालने से मतलब क्या है? अपने शारीरिक अंगों को काटने से मतलब नहीं है, क्योंकि पाप का जो मजा है वो शरीर नहीं उठाता, वो प्राण उठाता है। तो इन अंगों को काट डालने के लिए प्रभु क्यों कह रहा है? यानी इसका मतलब क्या है? हमारी सबसे ज्यादा प्यारी चीज भी, हमसे हमारी सबसे मनभावनी चीज भी यदि हमें ठोकर खिलाती है, यदि उससे हमें पाप करने के लिए हम उसके द्वारा जाते हैं, तो उसको काट कर फेंकना भला है। हमारी प्यारी से प्यारी चीज को भी दूर फेंकना भला है, यदि वो हमें ठोकर खिला रही है तो, यदि वो हमें जीवन में प्रवेश करने से रोक रही है तो। इसलिए हमारा प्रभु कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आए और अपने पिता और अपनी माता और अपने भाई और अपनी बहन और अपने पति और अपनी पत्नी और अपने बाल बच्चों और यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। यानी अपने जीवन में रहते हुए हमारी प्यारी से प्यारी चीज यदि हमें परमेश्वर के मार्ग में जाने से रोक रही है, यदि हमें जीवन के मार्ग में चलने से रोक रही है, प्रभु कहता है उससे तू क्या कर, उससे ज्यादा तू मुझसे प्यार कर। तेरी आंख यदि तुझे ठोकर खिलाए, तेरा हाथ यदि तुझे ठोकर खिलाए, तेरा पांव यदि तुझे ठोकर खिलाए, काट कर फेंक डाल, काट कर फेंक डाल। यानी हमने अपने जीवन में परमेश्वर से, उसके मार्ग से कितना प्यार करना है, कितना सावधान होना है कि पाप हमारे जीवन में राज्य करने ना पाए, पाप हमारे जीवन में फिर से प्रवेश करने ना पाए। यानी इसका मतलब एक अच्छा जीवन व्यतीत करके,
एक व्यक्ति नरक की आग में पहुंच जाता है। हमने कल वो देखा, धनी मनुष्य एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा था, धूमधाम से रहता था, ठाट बाट से रहता था, बैंजनी कपड़े, मलमल के कपड़े पहनता था, खूब अच्छा खाना खाता था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन कहाँ पहुंच गया? नरक की आग में पहुंच गया और उधर जाकर फिर तड़प रहा है। यानी एक अच्छा जीवन व्यतीत करके यदि एक व्यक्ति नरक की आग में जा रहा है तो उससे अच्छा है कि वो विकलांग होकर, तंगी सहते हुए, उस लाजर के समान शर्मिंदगी उठाते हुए, दर्द सहते हुए वो उसके लिए चलना अच्छा है, ताकि वो नरक की आग में ना जाए, बल्कि मरने के बाद, इस शरीर में से प्राण निकलने के बाद वो आराम की जगह में पहुंचे। यानी जीवन का ठाठ बाट किसी काम का नहीं है। प्रभु उसको फेंकने को बोलता है, जीवन के ठाठ बाट को प्रभु कहता है तू फेंक डाल, काट कर फेंक डाल। अच्छा जीवन व्यतीत करके कोई फायदा नहीं यदि तू नरक की आग में जा रहा है, तो उससे अच्छा है तू विकलांग हो जा, उससे अच्छा है तू शर्मिंदगी उठा, उससे अच्छा है तू दर्द सहन कर ले। कम से कम नरक की आग में जाने से तो बच जाएगा, क्योंकि अगर वहां पहुंच गया, नरक की आग में यदि एक व्यक्ति पहुंचता है तो वहां से फिर वापस आने का रास्ता नहीं है, और अपने आप को फिर सुधारने का भी कोई मौका नहीं है, पश्चाताप करने का कोई मौका नहीं है। इसलिए हम जरा सोच कर देखें, हमारा विश्वास करना, यीशु मसीह पर हमारा विश्वास करना, हमारा बपतिस्मा लेना, हमारा अन्य भाषा बोलना, हमारा चंदा देना, 10वां हिस्सा देना, ये सब किसी काम के नहीं होंगे यदि पाप जीवन में प्रवेश कर गया और पाप में हम खेलते रहे, अनंत काल की नरक की आग में उस धनी मनुष्य के समान चले जाएंगे। इसलिए पाप कितना घातक है, पाप कितना खतरनाक है, ये एक व्यक्ति को कहाँ लेकर जा रहा है। जीते जी हमने देखा वो शरीर में दंड भोग रहा है, शरीर में आने वाली बीमारियां, शरीर में आने वाली कमजोरी, शरीर टूटता जा रहा है, चमड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, आंखें कमजोर होती जा रही हैं, कान कमजोर होते जा रहे हैं, सुनना कम दिखाई देता जाता है, दांत निकलते जाते हैं। शरीर की ये हालत क्यों? पाप के कारण इंसान शरीर में दंड भोग रहा है और मरने के बाद प्राण निकलते ही तड़पने वाली जगह में जाकर वो तड़प रहा है। और इतना ही नहीं, वो तो टेम्परेरी जगह है, थोड़े टाइम की जगह है, उसके बाद अनंत काल का जो विनाश है, जो आग और गंध की झील है, इंसान के लिए, इंसान उधर जा रहा है। परमेश्वर ने वो जगह इंसान के लिए नहीं बनाई, शैतान के लिए बनाई। इंसान क्यों उधर जा रहा है? इंसान के पाप के कारण, इंसान अपने पाप के कारण उधर जा रहा है। इसलिए मैं और आप, जिनको परमेश्वर ने पाप की गुलामी से छुड़ा लिया, जिनको परमेश्वर ने कीमत देकर स्वर्ग छोड़ इस धरती पर आकर उसने मेरे और आपके लिए दाम चुकाया है, हमने उस बात को स्वीकार किया है। हम आज प्रभु के चरणों में क्यों हैं? ये वचन हम क्यों सुन रहे हैं? हम यीशु मसीह को अपना प्रभु क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने पाप के लिए पूरा पूरा दाम चुका दिया और हमने उस बात को स्वीकार कर लिया है। इसलिए हम पानी में उतरे थे, यीशु को अपना प्रभु कहकर हमने पानी में डूबकर बपतिस्मा लिया था। उस बात का मतलब, अब मैं पाप में नहीं जीऊंगा, अब मैं पाप के लिए मर गया, अभी पाप का मेरे जीवन पर कोई हक नहीं है, अभी मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगा, अभी मैं अपने प्रभु के लिए जीऊंगी, अभी मैं उसके आदेश के अनुसार चलूंगा। आइए इस सुबह के पहर में हम अपने उस समर्पण को नया करें। प्रतिदिन का ये समर्पण है, ये एक दिन का समर्पण नहीं है।
जब हम क्रूस के पास आए, ये उस समय का समर्पण केवल नहीं है, ये हर दिन का, हर समय का समर्पण है। हमें प्रतिदिन याद रखना है, मैं पाप के लिए मरा हुआ हूं, मैं अपने खुद के लिए, खुद की इच्छाओं के लिए मरा हुआ हूं, क्योंकि पाप आने का रास्ता, दोबारा पाप आने का रास्ता, ये खुद की इच्छाएं ही हैं, खुद की इच्छाएं ही हैं। याकूब पहला अध्याय में उधर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं के कारण, अपनी ही लालसाओं के कारण खींचता है और फंसता है, और फिर ये इच्छाएं ये गर्भवती हो जाती हैं। और ये गर्भवती होने का मतलब एक इंसान उस इच्छा को, उस लालसा को अपने जीवन में जगह दे देता है। कैसे? जैसे आदम ने, जैसे हव्वा ने जब सांप से बात कर रही थी, उसने उसकी बातों को अपने दिल में जगह दे दी। और हम देखते हैं यूसुफ जब मिस्र में पोतीपर के घर में जब वो गुलामी कर रहा है, पोतीपर की पत्नी, उसने उस पर नजर लगाई, बुरी नजर लगाई, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रयास किया। और हम देखते हैं यूसुफ ने उस बात को स्वीकार नहीं किया। दो बातों में फर्क देखें आप। आदम और हव्वा, अदन की वाटिका में शैतान जब तीर मार रहा है, तीर कैसे मारा है? बात के द्वारा, एक विचार के द्वारा, एक विचार मन में डाल दिया। आदम और हव्वा ने उस विचार को स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ हम यूसुफ को देखें, पोतीपर की पत्नी के द्वारा शैतान उसके मन में वो विचार डाल रहा है, लेकिन यूसुफ ने उस विचार को स्वीकार नहीं किया। एक बार नहीं, वो पोतीपर की पत्नी दिन प्रतिदिन उस पर दबाव बनाती रही। शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो उस पर दबाव बनाती रही, प्रतिदिन दबाव बनाती रही। और हम देखते हैं यूसुफ की सोच कैसी है। वो कहता है, मैं परमेश्वर के विरोध में ऐसा बड़ा पाप नहीं करूंगा, परमेश्वर के विरोध में मैं ऐसा बड़ा पाप नहीं करूंगा। इससे हमें क्या सबक मिलता है? इससे हमें सबक मिलता है, शैतान के द्वारा लाए गए विचारों का हम खंडन कर सकते हैं। हम उनको स्वीकार ना करके हम उनका खंडन कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उनका खंडन ना करके आदम के समान उनको स्वीकार कर लेंगे, यानी वो इच्छाएं, वो हमेशा लालच लेकर आता है, हमेशा लालच लेकर आता है। अगर उस लालच में फंसकर हम उस इच्छा में, उस लालसा में फंसकर उसको अपने जीवन में जगह देंगे, पाप दोबारा जीवन में आ जाएगा, पाप दोबारा अंदर प्रवेश कर जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है मैं और आप हर समय जागते रहें, हर समय जागते रहें। जिनको परमेश्वर ने पाप की गुलामी से एक बार आजाद कर दिया, ये पाप अभी भी दरवाजे पर घात लगाए बैठा रहता है, घात लगाए उस शेर के समान जो अपने शिकार की ताक में घात लगाता है और मौका पड़ते ही उसको दबोच लेता है। पाप का स्वभाव वैसा ही है, वैसी ही शक्ति है पाप। यह घात लगाकर दरवाजे पर छिपा बैठा रहता है और मौका देखते ही झपट पड़ता है। और ये अकेला नहीं आता, मौत को साथ लेकर आता है। और इसका अंजाम हमने देखा, अनंत काल की नरक की आग, आग और गंधक की झील, जहां पर हर वो मनुष्य पहुंचेगा जिसने यीशु मसीह का इनकार किया, जो अपनी इच्छा से चला, जिसने परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार नहीं किया।
उधर का कीड़ा कभी मरता नहीं, उधर की आग कभी बुझती नहीं, उधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए आइए इस सुबह के पहर में हम याद करें, हमने अपना जीवन एक को दिया है। हम याद करें, पानी में डूबकर हमने अपना शरीर उसको अर्पण किया हुआ है। अब यह शरीर मेरा नहीं है, अब यह प्राण और आत्मा मेरा नहीं है। मेरे शरीर, मेरे प्राण और मेरी आत्मा के द्वारा अब परमेश्वर को महिमा मिले। हालेलुया। मैं इसको जीवित बलिदान करके चढ़ाऊंगा, इसको जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाऊंगा। मैं इसमें अपनी इच्छा को पलने नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें यदि मैं अपनी इच्छा को पालूं तो वो गर्भवती होकर पाप को पैदा करेगी। इसलिए मैं अपने जीवते जी जब तक इस शरीर में हूं, मैं अपनी इच्छा को नहीं पालूंगा। विचार लाता है, दुष्ट विचार लेकर आता है, चारों तरफ से तीर मारता है। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक उस भावना को, हर एक उस विचार को जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आती है, जो यीशु मसीह की पहचान के विरोध में आती है, हम उनका खंडन करते हैं। हम उनको कुचल कर उनको मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये कब तक का है? जब तक हम इस शरीर में हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर प्रतिदिन हमें वो ज्ञान और समझ दे, प्रतिदिन वो हमें जागृत रखे। हालेलुया। हम जागृत रहें, वचन हमें दिया गया है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर प्रतिदिन हमें सिखा रहा है। प्रतिदिन हम प्रभु के नाम में जब दिन को शुरू कर रहे हैं, आइए इस थोड़े से समय में, थोड़ा सा समय बाकी है, थोड़ा ही समय बाकी है, चारों तरफ वो चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। हमारे प्रभु का आना नज़दीक ही है, कभी भी आ सकता है। ये शरीर में थोड़े दिनों का क्लेश है, थोड़े से समय का, पल भर का ही है। इसलिए आइए मैं और आप जागते हुए इन परिस्थितियों का सामना विश्वास के साथ करें और दुष्ट के द्वारा लाए जाने वाले तीरों से हम सावधान रहें। परमेश्वर के सारे हथियारों को धारण करके दुष्ट की सारी युक्तियों का सामना हम विश्वास के साथ करें। हमारा प्रभु इसमें हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में इसीलिए आया है, इसीलिए हम परमेश्वर का मंदिर हैं। परमेश्वर हमें प्रतिदिन तैयार करना चाहता है ताकि उसके साथ हम युगान युग वास करें। इधर इस शरीर में थोड़े दिनों की ट्रेनिंग बची है, थोड़े दिनों की ट्रेनिंग है, उसके बाद अनंत काल शुरू होने वाला है। हमारा सौभाग्य, पाप की गुलामी से हम छुड़ाए गए। हमारा सौभाग्य, प्रभु ने हमें आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें, इस समर्पण में प्रतिदिन चलने के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस सुबह के समय के लिए। एक बार फिर प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमें शिक्षा दी। पाप के कारण मनुष्य का अंतिम पड़ाव, अंतिम मंजिल अनंत काल की नरक की आग। प्रभु आपने इस धरती पर आकर हम पापियों के लिए कीमत दे दी, पूरा छुटकारा दे दिया। प्रभु हमारी आंखों को खोला, क्रूस के पास आने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। अनुग्रह के सिंहासन के पास आने के लिए, आपको पिता कहकर पुकारने के लिए आपने हमें सौभाग्य दिया। प्रभु प्रतिदिन हम एक एक को प्रभु इस समर्पण में चलने के लिए सहायता करो, ताकि हम जागते रहें, वचन के अनुसार हम कदम बढ़ाते रहें। प्रभु हमारी एक एक की मदद कर। आपके हाथ में हम अपने जीवन सौंपते हैं पिता। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।